के दो नए कबूलनामों को डिकोड करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले तो लगातार झूठ बोलता रहा, पहले डिनायल मोड में था, पहले यह कहता था कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान एक एक करके सच को स्वीकार कर रहा है। तो दो कबूलनामे उसके आए हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ध्वस्त हुआ था, उसे काफी नुकसान हुआ था। यह पहला कबूलनामा पाकिस्तान ने किया है। इसका मतलब है कि भारत की जो मिसाइल्स हैं वो नूर खान बेस तक पहुंच गई थी और नूर खान बेस पर भारत हमला करने में वाकई कामयाब रहा था, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी हार है। और दूसरा कबूलनामा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप भारत के हमलों से बहुत डरी हुई थी। 27 दिसंबर को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारत के हमलों में रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनके जनरल असीम मुनीर तक सभी ने पाकिस्तान को किसी भी नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब वही पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 36 घंटे में 80 ड्रोन हमले किए थे। आप पहले ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह कबूलनामा सुनिए और इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक दूसरा कबूलनामा हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वो जाकर एक बंकर में छिप जाए। जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत मीटिंग की और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथराइज किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रही है उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये जब नूर खान हुआ तो अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचे ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से, तो मुझे इतला की गई कि ये हुआ, तो आई केम बैक टू द ऑफिस। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, असल में उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी जीत का दावा करते करते अपनी हार के राज खोल देती है। वो कहना तो ये चाहते हैं कि वो इस युद्ध में जीत गए थे, लेकिन ये कहते कहते वो बहुत सारे राज खोल देते हैं और फिर ये भी बता देते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सैटेलाइट तस्वीरों में नूर खान एयरबेस का रनवे और उसके हैंगर क्षतिग्रस्त दिखे और कई महीनों तक यहां पर मरम्मत का काम चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान बेस सहित 11 एयर बेसेस पर हमले किए थे और तब पाकिस्तान की लीडरशिप बंकरों में छिपने की प्लानिंग कर रही थी और यह खुलासा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद किया है। उन्होंने बताया कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें यह सलाह दी थी कि वो भी किसी बंकर में जाकर छिप जाए। मेरे को मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहीं आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचे कि हम सब प्यार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल दर्द सबको लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर नेता, पाकिस्तान की जो पूरी लीडरशिप है,
वो भारत के खिलाफ नफरत पर पलती है, और ये नफरत वो अपनी हर भाषण में पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर करते हैं, और ये वहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक मॉडल बन गया है।